नमस्कार। आज हम गेमिंग की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर बल्कि शायद सबसे पहचाने जाने वाले किरदारों में से एक की कहानी में गहराई से उतरेंगे। मैं बात कर रही हूँ क्रेटोस की, जिसे स्पार्टा का भूत भी कहते हैं। हाँ, क्रेटोस एक ऐसा नाम जिसके साथ गुस्सा, ताकत और एक बहुत ही दुखद कहानी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी जटिल किरदार के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो उसके अतीत, ग्रीक मिथकों से उसके कनेक्शन और उसके किरदार के विकास पर रोशनी डालती है। हाँ, उसका सफर बदला लेने से शुरू होता है, लेकिन शायद कहीं और पहुंचता है। देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेटोस का नाम सुनते ही जहन में जो पहली चीज आती है वो है उसका बेइंतहा गुस्सा। हाँ, और बदले की प्यास। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है स्पार्टा में, एक योद्धा। बिल्कुल, उसे बचपन से ही युद्ध के लिए तैयार किया गया था। वो एक बहुत ही काबिल और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी स्पार्टन जनरल बना। पर यही महत्वाकांक्षा उसे एक बहुत अंधेरे रास्ते पर ले गई, है ना? हाँ, कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है वो वही है, जब वो बर्बर सेना के खिलाफ एक लड़ाई हार रहा था। तब उसने मदद मांगी। हाँ, उसने ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरेस को पुकारा। जीत के बदले में उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। और एरेस ने उसे ताकत दी, वो मशहूर ब्लेड्स ऑफ केओस। बिल्कुल, लेकिन ये सौदा, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, एक धोखा था, एक भयानक जाल। हाँ, क्योंकि एरेस ने उसे धोखा दिया और अनजाने में क्रेटोस ने गुस्से में अपने ही परिवार, अपनी पत्नी और बेटी का वध कर दिया। और उनकी राख वो हमेशा के लिए उसकी त्वचा पर चिपक गई, एक सफेद निशान जो उसे हमेशा उस रात की याद दिलाता है। ये घटना उसे पूरी तरह बदल देती हैं। तोड़ लेती हैं, कह सकते हैं। उसका सिर्फ एक मकसद रह जाता है, एरेस से बदला। और यहीं से उसकी लड़ाई शुरू होती है देवताओं के खिलाफ। हाँ, देवताओं, मिथकीय जीवों, यहाँ तक कि टाइटन्स के खिलाफ भी। एक बहुत ही क्रूर और खूनी संघर्ष। खुद भी, मतलब क्या वो असल ग्रीक मिथकों का हिस्सा है? ये एक बहुत आम सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। ओह, अच्छा। हाँ, क्रेटोस का किरदार पूरी तरह से गॉड ऑफ वॉर के क्रिएटर्स की देन है, लेकिन हाँ, वो ग्रीक मिथकों से बहुत गहराई से प्रेरित है। मतलब कैसे? आप उसमें हरक्यूलिस जैसी ताकत देख सकते हैं, अकीलीस जैसा गुस्सा देख सकते हैं। कई ग्रीक त्रासदियों के नायकों के तत्व उसमें मिलाए गए हैं। तो ऐसा समझिए कि उसे मिथकों के माहौल में फिट होने के लिए ही बनाया गया है। तो मतलब एक ऐसा किरदार जो उस दुनिया का लगता है, देवताओं को चुनौती देता है, पर है एकदम नया। बिल्कुल, एक नश्वर जिसने देवताओं के लिखे भाग्य को मानने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में एक पावरफुल आइडिया है। हाँ, और शायद यही वजह है कि ये किरदार इतना पॉपुलर हुआ। वो सिर्फ एक गुस्सैल मशीन नहीं है, उसके गुस्से के पीछे, जैसा आपने कहा, बहुत गहरा दर्द है, पछतावा है। खासकर बात की गेम्स में ये और उभर कर आता है। सही कहा। वो दिखाता है कि दुख इंसान को कैसे बदल सकता है और कैसे बदला लेने से भी हमेशा शांति नहीं मिलती। और कहानी ग्रीस के देवताओं के साथ खत्म नहीं होती है ना, उसका सफर तो आगे भी जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीक पैंथियन को खत्म करने के बाद क्रेटोस पहुंचता है सुदूर उत्तर में, नॉर्स मिथकों की दुनिया में। अच्छा, स्कैंडिनेविया। हाँ, और यहाँ हमें एक बिल्कुल अलग क्रेटोस देखने को मिलता है। बूढ़ा हो चुका है, थका हुआ है, अपने अतीत का बोझ उठा रहा है, और सबसे जरूरी बात, वो अब एक पिता है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, स्पार्टा के भूत से एक पिता तक। हाँ, और नॉर्स सागा में फोकस बदल जाता है। बदला अब भी है, लेकिन कहानी उसके बेटे एट्रियास के साथ उसके रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ वो क्या सीख रहा है? वो अपने गुस्से पर काबू पाना सीख रहा है, अपने बेटे को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो सच में बदल सकता है। तो लड़ाई अब बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी है। हाँ, काफी हद तक। ओडिन और थॉर जैसे भारी दुश्मन तो हैं ही, लेकिन असली लड़ाई शायद वो अपने अंदर के राक्षसों से लड़ रहा है। तो अगर हम देखें, स्पार्टन जनरल बना, एरिस से सौदा किया, परिवार खोया, बदला लिया, ग्रीक देवताओं का अंत किया, और फिर नॉर्स दुनिया में पिता बनकर एक नई शुरुआत की कोशिश की। ये पूरी कहानी हमें एक गहरे ख्याल पर लाकर छोड़ती है। शायद जैसा कि कहीं कहा गया है, कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ वो होती हैं जो हमारे भीतर लड़ी जाती हैं। बिल्कुल, क्रेटोस का पूरा सफर ग्रीस से नॉर्स लैंड्स तक शायद इसी बात का सबूत है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, सिर्फ खेल के बारे में नहीं, बल्कि शायद जिंदगी के बारे में भी।